तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टैंक हैज एन पाइप। तो एक टोटल पाइप कितने हैं, एन। इसमें से आउट ऑफ टू आर आउटलेट पाइप, रेस्ट आर इनलेट पाइप। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं तो टोटल पाइप आउटलेट है और इनलेट है। मैंने कहा आउटलेट दो है तो इनलेट कितना हो जाएगा, एन माइनस टू। कितना हो जाएगा, एन माइनस टू। क्यों, एन कितना है टोटल, और उसमें से दो आउटलेट है, तो जो बच गया वो क्या हो जाएंगे, इनलेट पाइप हो जाएंगे। आउटलेट मतलब जहां से पानी बाहर निकलेगा, इनलेट मतलब जहां से पानी अंदर आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 आवर्स। इसका मतलब हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्या, मैंने कहा इनलेट पाइप 10 घंटे में भर देता है और आउटलेट पाइप 15 घंटे में भर देता है। इनका निकलेगा टोटल वर्क 30, ये तीन का एफिशिएंसी और ये टू की एफिशिएंसी। आउटलेट पाइप नेगेटिव वर्क कर रहा है, पानी निकाल रहा है, तो माइनस टू आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर देन इतना परसेंट पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन इतना आवर। तो मैंने कहा सबसे पहले 91 2/3% कैसे लिख सकते हैं। मैंने कहा ये लिख सकते हैं 275/3%, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि when all the pipe are open together then 91 2/3% पाइप कितने देर में भर जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 2.5 आवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। तो मैंने कहा सबसे पहले इसका कितना परसेंट होगा, ये मेरा टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल वर्क है, और इससे हमारा इतना परसेंट निकालना है। तो मैंने कहा 30% का टोटल वर्क है और इसमें से 275/3 करना है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। टोटल 30 वर्क, तो ये पूरा 30 वर्क नहीं कराना है हमें, सिर्फ 275/3% कराना है। तो 275/3 इंटू परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 3 से कटेगा 10 बार में, इससे ये कट गया, ये आ गया 27.5। मतलब टोटल वर्क कितना करना है, 27.5 करना है। जिसका मतलब क्या है कि 27.5 टोटल वर्क करने के लिए अब क्या क्या है। मैंने कहा काम कितने घंटे में खत्म होता है, मैंने कहा 2.5 घंटे में, मतलब 5/2। तो मैंने कहा इनलेट पाइप जो है वो, इनलेट पाइप टोटल कितने थे, n-2 ये, और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 3। n-2 तीन की एफिशिएंसी से कितने घंटे काम करेंगे, 5/2 आवर्स। प्लस आउटलेट पाइप दो थे और -2 की एफिशिएंसी और काम कितना करेंगे, 5/2, 2.5 घंटे ही सब काम कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मैंने कहा 5 से 5 कॉमन लेके ये काट देंगे 5.5 बार में, और इसका साइड चेंज कर देंगे। तो 1/2 यहाँ से निकल गया, यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आ गया 11 इज इक्वल टू 3n-6 - 4। तो 3n की वैल्यू 21, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7। एन की वैल्यू 7, टोटल पाइप कितने थे, 7 पाइप थे। 7 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास रेशियो का, कि इन अ स्कूल 3/8 ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। अगर मैं बात करूं तो 3/टोटल 1 ले लेता हूँ। मैंने कहा इसका 3/8 क्या है, गर्ल है, तो बच कितना गया, 5/8 क्या हो जाएंगे, बॉय, रेस्ट आर बॉयज। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉय आर बिलो 10 ईयर्स एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। मतलब गर्ल्स की बात करूं तो 2/3 ऑफ गर्ल्स क्या है, बिलो 10 ईयर्स है, मतलब -10 है, तो बच कितने गए, 1/3 क्या हो जाएंगे, +10। और बॉयज में कितना था ये रेशियो, 1/3, मतलब 1/3 कितने हैं, -10 है, 10 से बिलो है, बच गया कितना, 2/3 कितने हैं, 10 से ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, इफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर ईयर टू 260, मतलब कि इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 260। अब ये 1/3 किसका है, 3/8 का किसका है, ये तो ऐसे करेंगे। मैंने कहा 1/3 किसका है, 3/8 का इंटू 1, तो 1 तो 1 हट ही जाएगा। 1 क्यों किए, क्योंकि ये रेट ऐसे जाएगी ना, ये भी तो 1 है। और प्लस दिया हुआ है मुझे 2/3 इंटू 5/8, तो ये कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है 260। तो मैंने कहा जब मैं काटा तो 8×3 = 24, 8×3 = 24 कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा 10 + 3 13। इसकी वैल्यू है 260, 13 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 480। एक की वैल्यू आ गई 480, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 480। अब क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है स्कूल में कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं,
मैंने कहा टोटल 480 स्टूडेंट थे, जिसमें से बॉयज कितने थे, 5/8। 5/8, 8 से कटेगा 60 बार में, 6 5 से 300 इज द राइट आंसर। 300 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 51, कि अ डिस्टेंस 400 किलोमीटर कवर्ड इन टू पार्ट्स। एक 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि दो पार्ट में कवर करते हैं। तो इसके लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, शिफ्टिंग का। किसका, शिफ्टिंग का। ये हमें सीखना ही पड़ेगा, शिफ्टिंग मेथड। मैं करके बता दूंगा यहाँ पे कैसे होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो इसको पहले सीखना पड़ेगा। 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि दो पार्ट में चलता है। एक 100 किलोमीटर कार, मतलब एक चलता है कार से, एक चलता है बस से। तो कार कितना चलता है, कार चलता है 100 किलोमीटर, और बाकी बस चलता है, मतलब बस कितना चलेगा, 300। 300 तो क्या होता है, 60, एंड रेस्ट बाय बस टुक 6 आवर, 6 घंटे लगते हैं। तो ऐसे करने पे 6 घंटे लगते हैं। अगर 150 कार से और ज्यादा चलेगा, मतलब 100 तो चल ही रहा है, इसमें से 150 और अगर चलता है, मतलब 250 चलता है, तो बचा हुआ कितना, 150 किससे चलेगा, बस से। तो 60 मिनट कम लगते हैं, मतलब 1 घंटा कम लगता है, तो मतलब 5 आवर कम लगता है। मैंने कहा ठीक है। अब कह रहा है अब आगे सॉल्व करना है। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ कार निकालना। तो शिफ्टिंग यही होता है कि हमें स्पीड ऑफ कार निकालना है ना, तो बस को हम पूरा तरीके से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। या फिर एक ये जो ऑप्शन बनाए हुए हैं ना, ये बस सा बनाया हुआ है, तो हम एक चेंज करेंगे। ये कार का नहीं पूछ के किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बस का, लिख लेंगे हम। ये किसका पूछ रहा है, बस का। बस का पूछ रहा है, तो जब बस का पूछ रहा है स्पीड, तो कार को पूरा एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करेंगे कैसे, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जिसको एलिमिनेट करना होता है ना, तो हम देखते हैं कि वो कितने से कम हो रहा है। जैसे मुझे कार को एलिमिनेट करना है, कैसे पता चला कार को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें बस का स्पीड निकालना है। अगर हमें कार का स्पीड निकालना होता तो बस को एलिमिनेट करते। अब आता है कि ठीक है, हमें स्पीड ऑफ बस निकालना है, मतलब कार को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करें, तो मैं हमेशा देखूंगा कि जहां से स्पीड कम, जहां से कोई चीज कम रही होगी, जो चीज कम रही होगी, क्योंकि एक तरीके से क्या होता है, एलिमिनेट करना मतलब उसको खत्म करना। तो जहां से खत्म हो रहा होगा, मैंने कहा कि ये 100 250 हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे कार को खत्म करना है। मैं ये 250 इधर होके 100 हो रहा है, ये 250 इधर 100 हो रहा है, तो क्या मैं किस साइड से करूंगा, इस साइड से करूंगा, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है। अगर मुझे बस को खत्म करना होता तो मैं किस साइड से करता, ये 150 है, ये बढ़ रहा है वैल्यू, तो खत्म करना है तो नहीं करेंगे, घटाने वाला करना है। 300 से 100, 150 हो रहा है, और बस को खत्म करना है, तो हम 300 से 150 जाएंगे। मैंने कहा हमें करना है कार को खत्म, तो ये वैल्यू 250 घट के 100 हो रही है, तो मैं इस तरीके से जाऊंगा। तो मैंने बोला, मेरा एरो देखना, मैंने कहा कि 250 कोई चीज 100 हो गई, कोई चीज 250 से 100 हो रही है, तो कितना किलोमीटर कम गया, मैंने कहा -15 किलोमीटर कम गया। तो जब जब क्योंकि कार को खत्म करना था, तो कम जहां कमेगा हम उस तरफ जाएंगे। मैंने कहा 250 से कोई वैल्यू 100 हुई, तो -150 कमा। तो जब -150 कमा, तो ये डिफरेंस टाइम कितना लगा, +1 आवर लगा। मतलब 5 घंटे की जगह अब 6 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा ज्यादा लगा। मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं इसी के थ्रू जाऊंगा। मैंने कहा कि जब 150 किलोमीटर कम हो रहा था, जब 150 किलोमीटर कम हो रहा था, तो टाइम कितना लग रहा था। मैंने कहा 1 घंटा बढ़ जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे पूरा खत्म करना है, मुझे पूरा 250 खत्म करना है। तो पूरा 250 खत्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 250 अपॉन, सॉरी, 150 अपॉन 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 150 अपॉन 250 ने उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई। थोड़ा सा और स्पेस बना लेता हूँ। मैंने कहा कि 150 है, तो इसको अपॉन 150, जब मैंने ऐसा किया तो क्या हो गया, इससे ये खत्म हो गया, और मुझे यहाँ पे 250 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये पूरा 250 हटाना है, पूरा 250 हटाना है। तो अभी इसको करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा 250। तो ये किससे कटा, मैंने कहा 5 से अगर मैं काटूंगा, तो 5 5 जा 5 3 जा, इसको मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर 5/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 5/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने कहा 1 आवर था, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा मिनट में निकाल लेता हूँ। मैंने कहा 60 है, तो ये आ जाएगा 20। तो कितना आ गया, 100 मिनट आ गया। कितना आ गया, 520 से 100 मिनट। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर पूरा डिस्टेंस 250 हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस 250 को खत्म करना है, तो 100 मिनट से वैल्यू बढ़ जाएगी, 100 मिनट से वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मुझे स्पीड ऑफ बस बताना है।
तो मैंने कहा अब जब पूरा कार खत्म हो गया तो पूरा बस चलेगा। तो मैंने कहा कि पर्पल से लिख देता हूँ, स्पेस भी तो नहीं है, छोटा कर देता हूँ इसको, 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि जब बस जब कार 250 किलोमीटर कम चलेगा तो जो टाइम है वो 100 मिनट ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? 100 मिनट ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बस 400 के 400 चलेगा। तो मैंने कहा स्पीड कितना होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ बस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना था? अब पूरा डिस्टेंस चलेगा बस, मतलब 400 के 400 डिस्टेंस बस चलेगा। मैंने कहा 400 बस का डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा? मैंने कहा 5 घंटे तो लग ही रहे थे, और कार के बदले जो बस चला बाकी का डिस्टेंस भी, तो उससे 100 मिनट और ज्यादा लगा। 100 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 6 आवर, 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट को करूंगा अगर मैं, तो कितना आ जाएगा? 6 आवर, मतलब टोटल टाइम लग जाएगा 6 आवर 40 मिनट। इसको करूंगा 60 से, तो ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, तो 6 3 18, 18 2 20/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/3 टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 23 ऊपर चले जाएगा, 0 से 0, ये 20, तो स्पीड ऑफ बस कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था शिफ्टिंग का, इसी कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन इजी भी है। क्या कह रहा है कि a person borrowed 1 lakh from a bank at 10% per annum simple interest and cleared the debt in 5 years। मतलब 1 लाख रुपए लेता है 10% के इंटरेस्ट से, और 5 साल में खत्म कर देता है, लेकिन वो हर साल के एंड में कुछ इंस्टॉलमेंट देता है। सबसे पहला 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे देता है। तो पूछ रहा है कि 5वें साल में उसको कितना देना पड़ेगा जिससे उसका कर्जा खत्म हो जाए। मैंने कहा ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको बिल्कुल हम बेसिक लेके जाएंगे। कैसे? मैंने कहा सबसे पहला साल 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए लिया, 10% का इंटरेस्ट आ गया 1 साल के बाद, तो कितना वैल्यू हो गया? 1,10,000 रुपये लोन हो गया। लेकिन उसने क्या किया? 10,000 रुपये दे दिए। 10,000 रुपये दे दिए। अब लोन वापस से कितना बच गया? मैंने कहा 1 लाख बच गया। कोई दिक्कत? फिर 10% से वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने कहा फिर 1,10,000 हो गया। इस बार कितना दे दिया? 20,000 दे दिया। मैंने कहा इस बार कितना पेमेंट कर दिया? 20,000 पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ? वैल्यू कितना बच गया? 90,000 बच गया। फिर 10% से ये बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी कितनी? 99,000। इस बार इसने क्या किया? 30,000 पेमेंट कर दिया, 30,000 कर दिया। अब वैल्यू कितना बच गई? 69,000 बच गई। फिर 10% से ये बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? मैंने कहा 75,900 हो गया। इस बार उसने कितना पेमेंट कर दिया? 40,000 पेमेंट कर दिया। अब फिर कितना बच गया? मैंने कहा 35,900 बच गया। ये वैल्यू फिर 10% से बढ़ गई, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 10% से बढ़ के 39,490। मैंने कहा ये मेरा पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे, क्या हो रहा है? ये मेरा पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, और ये 5वें साल पे उसने सारा पेमेंट कर दिया। तो पूछ रहा टोटल पेमेंट कितना किया? तो भाई यही टोटल पेमेंट किया, 39,490 का। खत्म क्वेश्चन, बहुत इजी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि a shopkeeper buy an article for 1454 and mark it for sale price that give him x% profit on his cost। मतलब हमें x% का प्रॉफिट बताना है जो कि सीपीएमपी पे लग रहा था। मैंने कहा सीपी, मैंने कहा सीपी अपॉन एमपी, और दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 9.09 का, तो 9.09% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/11। और 14.28% का मतलब कितना हो जाएगा? 2/7। मतलब कोई चीज 11 से 10 में दे रहा है, कोई चीज 7 से 14.28, 1/7 होगा ना, 7 से 6 हो रहा है। ऐसे में उसको 28.56 का प्रॉफिट हो रहा है। 28.56% का प्रॉफिट का मतलब 2/7 वैल्यू हो रही है, मतलब कोई वैल्यू 7 से 9 हो रही है। मैंने कहा इससे ये खत्म, इससे 2 बार में, इससे 3 बार में, तो एमपी अपॉन सीपी कितना आ गया? 33/20। तो पूछ रहा है वैल्यू बताना, इसी का परसेंट कितना परसेंट था? तो मैंने कहा ये कितने का डिफरेंस है? 13/20 आ जाएगा। तो और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ कि 13 × 1/20, और 1/20 कितना होता है? 1/20 कितना होता है? 5। मैंने कहा 13 × 5 इज इक्वल टू 65। मेरा क्या है आंसर?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, A has some coins, he give half the coins and two more to B, B gives half। अब ऐसे ऐसे को हम क्वेश्चन को करते हैं बैकवर्ड अप्रोच से, मतलब क्वेश्चंस के पीछे से शुरुआत करेंगे। बैकवर्ड अप्रोच से अब कैसे करेंगे, मैंने कहा कि सी गिव हाफ द कॉइन। सबसे पहले देखेंगे ये वाली लाइन कि द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कितना होता है 10, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर होता है 10। मैंने कहा 10। अब क्या हो रहा है, दो दिया डी को, ये लाइन पढ़ेंगे कि सी गिव्स हाफ टू द कॉइन्स ऑफ डी मोर टू द डी, दो ज्यादा दिया, दो मतलब पहले तो आधा दिया फिर दो ज्यादा दे दिया। मैंने कहा दो ज्यादा दिया उसको कम करते हैं, -2 बच कितना गया 8। अब इसका डबल कर दिया उसने, डबल कर दिया तो 16 हो गया, क्योंकि हाफ कॉइन्स उसने दे दिए थे, मतलब कहीं ना कहीं सी के पास 16 कॉइन्स होंगे, जो उसने आधा दिया 8 और दो और दिया तभी तो जाके 10 बना। अब वही चीज करना है, फिर क्या किया, अब बी भी कहा, बी ने भी हाफ और दो दिए थे, तो दो दिए थे तो उसको हटा दो 14 और डबल कर दो 28, तो ये बी के पास, ये मेरा सी के पास था, ये मेरा बी के पास था। अब बी भी ए से लेकर आया था सेम प्रोसेस से कि पहले हाफ दे दिया फिर दो एक्स्ट्रा दे दिया, तो मैंने कहा भाई पहले तो दो एक्स्ट्रा दिया वो लौटा दो, तो ये हो जाएगा मेरा 26 और फिर डबल कर दो 52, ये मेरा ए के पास है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए हैव इन द बिगिनिंग, ए के पास कितना था, तो ए के पास 52 था, ए के पास कितना था 52। क्या कह रहा है, अ पर्सन मूव फ्रॉम प्लेस ए एंड बी एट 2 PM। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन फ्रॉम प्लेस ए एंड बी 2 PM पे चला एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, और वहां बी पे 1.5 घंटा रुक गया एंड वापस आया 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ही केम बैक टू अ प्लेस ए एट 7 PM, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मैंने कहा कोई पर्सन ए है, वो गया बी पे और गया किस रफ्तार से, 4.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यहाँ पहुंच गया 2 बजे, कितना बजे निकला था, 2 बजे निकला था, यहाँ बी पे पहुंच गया, बी पे पहुंच गया 1.5 घंटा बी में, बी पर सो गया, मतलब कहीं ना कहीं रुक गया बी पर, फिर क्या हुआ 6 की रफ्तार से वापस आया और 7 PM पे वापस अपने जगह पे आ गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन को करता हूँ साइड, तो ये मेरा हो गया रिसाइज, ये रख दिया मैंने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मुझे करना क्या है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि टोटल टाइम ए को कितना लगा, तो ए को टोटल टाइम कितना लगा, मैंने कहा कि टोटल 2 बजे चला था 5 बजे आ गया, मतलब 5 घंटे लगे, जिसमें से 1.5 घंटा वो रुका, तो टोटल कितना टाइम चला वो, 3.5 आवर वो चला टोटल, उसको आने जाने में 3.5 घंटे लगे, रुका हुआ हटा देंगे तो साढ़े आते जाने में 3.5 घंटे लगे। अब कह रहा हूँ कि डिस्टेंस तो सेम ही है, मैंने कहा ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस तो डी ही है, डी मान लिया मैंने। अब लगा टोटल टाइम उसको कितना लगा 3.5 घंटे, मतलब मैं कहीं कह रहा हूँ कि जाने का टाइम T1 प्लस T2, आने का टाइम T2, और टोटल टाइम कितना लगा 3.5 आवर, मतलब 7/2 कर दिया मैंने, 7/2। अब क्या हो रहा है, टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम मतलब जाने का टाइम और डिस्टेंस कितना डी, स्पीड कितना 4.5, तो डिस्टेंस कितना डी, और टाइम स्पीड मतलब 4/9, मतलब मैं कह सकता हूँ 9/2, तो 9/2 माइनस या फिर 2D/9, और आने का टाइम में डी डिस्टेंस चला 6 की रफ्तार से, टोटल बाय 7/2, 7/2, डी मैंने कहा कॉमन आ गया, तो इधर कितना आ जाएगा 36 का एलसीएम, 8D माइनस +6, प्लस आएगा ना इधर, +6 इक्वल टू 7/2, तो ये आ गया D इज इक्वल टू 126/14, ये कट जाएगा किससे 18 से, 126/14, और जब इसको आगे सॉल्व करूं तो ये मेरा आ जाएगा कितना, डी की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर आ गई, या फिर सॉरी सॉरी डी की वैल्यू 9 किलोमीटर आ गई। मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए था, ए और बी का टोटल डिस्टेंस चाहिए था, तो ए और बी का टोटल डिस्टेंस डी था, 9 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अलजेब्रा का है, कह रहा है कि 8K6, तो मैंने कहा इस K+1/K निकालना है, तो मैंने क्या किया K क्यूब को ले लिया x,
तो ये कितना बन जाएगा, मैंने कहा 8x² प्लस 15x माइनस 2 इक्वल 0। मेरा एक रूट निकल गया 16 और एक रूट निकल गया -1/8/8। अब नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये रूट्स है। नेगेटिव एक्स वैल्यू निकालूंगा तो एक आएगा -16/8, इसको कट कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -2, और एक आएगा +1/8। तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ नहीं बोल रहे थे, पॉजिटिव ही लेते हैं, 1/8 ही लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, k³ = x, तो k³ की वैल्यू 1/8, k की वैल्यू 1/2 आ गई। तो k + 1/k पूछा है, तो 2 + 1/2, 2 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो 2 1/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब ये वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट का क्वेश्चन है जो हमने पहले कर लिया था। कंपेयरिंग कोफिशिएंट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा 2√a cos x। तो सबसे पहले मैं साइन चेंज करता हूँ कि 2 साइड चेंज करता हूँ, 2√a cos x, ये 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा अपॉन 1 + a प्लस 1 - a अपॉन 1 + a इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल 1 बचा। मैंने कहा ये cos x है, ये cos x sin x है, ये 1 है, तो ये भी कहीं ना कहीं cos x होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं sin x होगा। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा sin²x, ये बन जाएगा cos²x, और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो मैंने कहा cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहा cos x की ही वैल्यू कहीं ना कहीं ये होगी 2√a और 1 + a, और कहीं ना कहीं यहाँ sin x की ही वैल्यू होगी 1 - a 1 + a। तो ये मेरा हो जाता है b, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा h। तो मुझे क्या निकालना है, cot x निकालना है। तो cot x कितना होता है, b/p। b कितना है, 2√a अपॉन 1 - a इज द राइट आंसर। तो ये मेरा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम अमाउंट वाज लेंट एट 10% per annum, आफ्टर 1 year 4400 इज रीपेमेंट एंड रेस्ट अमाउंट इज रीपेड एट 20% per annum। इफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा है 11/7। अब इसका मतलब क्या है कि पहले साल 10% का इंटरेस्ट, पहले साल क्या हुआ कि मेरे पास, मैंने प्रिंसिपल लेट कर लिया कि लेट प्रिंसिपल मेरे पास 100x था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब निकालना है पहले साल का इंटरेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि 100x इंटरेस्ट था, उस पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा था। पहले साल तो 10% ही लगा था, उसके बाद में 4400 दे दिया। मतलब ये वैल्यू एक साल के बाद क्या हुआ, 10% और बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया, 110x हो गया। और इस पर 4400 इसने पेमेंट कर दिया, मतलब 4400 रुपये इसने पेमेंट कर दिया। अब जो वैल्यू आई उस पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा, 20% का। 20% आ गया। तो 0 से 0, और इसकी रेशियो कितना है 11/7, तो 0 से 0 खत्म, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में। और इसको मैं अगर साइड चेंज करूं तो ये मेरा आ जाएगा 770x माइनस 3800 इज इक्वल टू 550x। तो ये मेरा आ जाएगा 220x इक्वल टू 30800। तो x की वैल्यू आ गई 30,800 अपॉन 220, कट के x की वैल्यू आ जाएगी 140। मुझे क्या सम बताना था, सम कितना था 100x, तो सम 100x था, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,000। फिनिश, 14,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फॉर 1785 एंड मार्क इट फॉर सेल एट अ प्रॉफिट दैट गिव हिम इतना परसेंट प्रॉफिट। 14.28 का मतलब कोई चीज 7 से 8 कर दिया, और क्या किया, डिस्काउंट दे दिया 16/6 का, मतलब 1/6 का, 6 की चीज 5 में बेच दिया। तो एक्चुअल लॉस परसेंट बताना है। तो मैंने कहा 8 बचे, या फिर 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार में, तो आ जाएगा 20/21। तो एक्चुअल लॉस परसेंट कितना हुआ 1/21, जिसका वैल्यू होती है 4.76% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A can do a piece of work in 40 days, B is 20% less efficient than A, and C is 60% more efficient than B। तो मैंने कहा यहाँ पे 3 है, एक है A, एक है B, एक है C। तो मैंने कहा A को अगर मैं 100 मानता हूँ, तो B क्या है 20% लेस एफिशिएंट है, मतलब इससे 20 कम, मतलब ये 80 है, और C 60% ज़्यादा है B से, तो 8 से 48, तो ये हो जाएगा 128 आ जाएगा। इसको मैं रेशियो काटूँ तो ये मेरा किससे कट जाएगा,
25, 20 और 32। तो ये किसका रेशियो आ गया? ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। किसका आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो। अब टोटल वर्क निकाल देता हूँ मैं। टोटल वर्क कितना था? मैंने कहा ए किसी काम को 40 दिन में खत्म कर देता था, तो ए की एफिशिएंसी 25 और काम कितना दिन में? 40 दिन में। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 25 फोर जा 100 और 1000 की क्या आ गई? टोटल वर्क आ गया। अब बताते हैं आगे कैसे कैसे करता है। अब करेंगे कैसे? मैंने कहा ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ए और बी 8 दिन तक काम करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी 25, बी की एफिशिएंसी 20, मतलब 45 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम होता है। उसके बाद क्या हो रहा है? देन ए लीव, ए ने छोड़ दिया, सी ने ज्वाइन कर लिया बी को, और दोनों काम को खत्म कर देते हैं। वर्क विच फिनिश, जब तक काम फिनिश नहीं हो जाता। तो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज इन द एंटायर वर्क कर कंप्लीटेड, कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा पूछ रहा है। मैंने कहा सबसे पहले 45 इंटू 8 की एफिशिएंसी से कर दिया। अब क्या हुआ? बी और सी काम कर रहे हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी 52। तो मैंने कहा इन्होंने 52 की एफिशिएंसी से एक्स दिन तक काम किया, टोटल वर्क 1000 खत्म हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 52x की वैल्यू आती है कितनी? 640। तो x की वैल्यू आ जाएगी 640 अपॉन 52। तो ये कट के कितना आ जाएगा? ये कट के आ जाएगा 12। ये कट जाएगा 160/13। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12 4/13 आ जाएगी। तो क्या 12 4/13 आंसर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या पूछ रहा था कि इन हाउ मेनी डेज इज द एंटायर वर्क कंप्लीटेड, मतलब कि ये x आया ना, तो ये x ने कितना दिन तक काम किया था? 12 4/13 दिन तक। और ये भी तो 8 दिन काम हुआ है, तो ये भी 8 दिन काम हुआ है। तो 12 प्लस 8 दिन का काम, और टोटल कितना काम बन जाएगा? 24/13 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा ग्लिच है। 24/13 इज द राइट आंसर, ना कि 12 4/13 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ ट्रेन लीव स्टेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द गुड क्वेश्चन। तो अ ट्रेन लीव स्टेशन ए एट 8 AM, मतलब ए जो है वो कितने बजे छूट रही है? 8 बजे। और बी जो है वो 12 बजे। एंड रीच स्टेशन बी, और बी कितने बजे पहुंच जा रही है? 12 बजे। 12 बजे पहुंच जा रही है, मतलब ए टोटल कितना चल रहा है? 4 घंटे। एक और कार है जो कि 8:30 बजे निकलती है। कितने बजे? 8:30 बजे। तो मैंने कहा कोई ए एक्स है फॉर एग्जाम्पल, 8:30 बजे निकलती है। तो कितने घंटे की दूरी है? मतलब आधे घंटे बाद निकल रही है ये। और री स्टेशन सेम टाइम पे ही पहुंच जाती है, मतलब 12 बजे ही पहुंच जाती है। तो अब कह रहा है कि कितने बजे मिले, तो इनका मीटिंग टाइम बताना है। तो इसका करने का तरीका क्या है? वही प्रोडक्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ते हुए आए थे। प्रोडक्ट फॉर्मूला, मैंने कहा सॉल्यूशन, ये मेरा क्या है? ए, और ये मेरा एक्स है। मैंने कहा कि ए को जितना टाइम लगेगा, मतलब ए अगर टी आवर चलेगा, मतलब मैंने कहा कि यहाँ कहीं मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ए चला 8 AM पे और एक्स चला 8:30 बजे। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल 10 बजे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे मिल गया, तो ए कितना घंटा चला? 2 आवर। लेकिन बी कितना, एक्स कितने घंटे चला? 1.5 घंटे। मैंने कहा अगर जितना भी ए का टी टाइम है, तो एक्स का हमेशा टी में से आधा कम ही होगा, मतलब 30 मिनट कम ही होगा, क्योंकि वो 30 मिनट बाद चल रहा है। तो मैंने कहा अगर ए टी चल रहा है तो एक्स कितना चलेगा? T-1/2, मतलब हाफ चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे ये लोग मिल गए मीटिंग टाइम, और इसको क्या लग रहा है? 4 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में। तो 4 घंटे मतलब ये कितना टाइम हो जाएगा? मैंने कहा यहाँ बी है, ये बी है, यहाँ बी पे मिल जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ लग जाएगा इसको T-4, या फिर 4 बड़ा है ना, टोटल 4 घंटे लग रहे हैं, तो उफ 4 में से टी घटा देंगे तो हमारा ये टाइम आ जाएगा। और ये क्या करेंगे? ये पहले ही आधे घंटे की किक स्टार्ट, आधे घंटे पहले ही चल रहा है, तो ये भी 4 में से टी घटाएंगे तो आ जाएगा। कैसे? मैंने कहा कि ये भी 4 क्यों आया, ये भी 4 क्यों आया? क्योंकि हमने ये 4 को यहाँ आधा घंटे एडजस्ट कर दिया। जैसे अगर मैं देखूं कि वो 12 बजे पहुंच गए, तो ए कितना चला? मैंने कहा ए टोटल चला 4 घंटे। मैं यहाँ लिखता हूँ ए टोटल चला 4 घंटे, और बी कितना चला? 3.5 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब यहाँ देखो, अब इसको ऐड करो तो कितना आना चाहिए? 4 आवर। और इसको ऐड करो तो कितना आना चाहिए? 3.5 आवर। ठीक है, अब करते हैं ऐड। मैंने कहा टी +4 - टी, तो टी से टी कट गया, कितना आ गया? 4 आवर। ये देखूं मैं अगर,
तो t माइनस 0.5 प्लस 4 माइनस टी, टी से टी खत गया, खत्म हो गया, तो इसको करने के बाद कितना आ गया, 3.5 घंटे आ गया। तो हमारा सही है कि यही हो रहा है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला कि दिस इंटू दिस, और क्वेश्चन खत्म। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला जब हम करते हैं तो हमारा आता है टी, टी माइनस हाफ इज इक्वल टू 4 माइनस टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 4 माइनस टी 2 बार था। और मैं खोलता हूं तो ये आता है टी स्क्वायर माइनस टी बाई टू इक्वल टू, इधर से आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ए इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t, 2ab माइनस 4 2 8t। तो मैंने कहा ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म, और साइड चेंज करेंगे तो मेरा आएगा 8t माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 16, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी क्या करें अब हम, मैंने कहा 2 कर लेते हैं तो 15 टी से टी 15t। अच्छा ये उधर चले जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा 8 2 15t इक्वल टू 16 2 32। ये कैसे आया, मैंने कहा मैंने एलसीएम ले लिया कि 8t माइनस टी बाई टू था ना, तो ये आ गया 16t माइनस टी अपॉन टू इक्वल टू 16, तो टू उधर चला गया 32 और ये बच जाएगा 15t। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 32/15 कट के आ जाएगा मोटा मोटी 128 मिनट। कितना आ जाएगा 128 मिनट, क्या है मीटिंग टाइम। तो 128 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा 2 आवर एंड 8 मिनट। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा किसके रेफरेंस से ले रहे थे, ए के रेफरेंस से ले रहे थे। ए चला था 8 बजे, ए चला था 8 बजे और 2 घंटे 8 मिनट बाद मिल गया, मतलब मीटिंग टाइम कितना हो गया, मीटिंग टाइम मेरा हो गया 10 बज के 8 मिनट। 10 10 8 पे खत्म है। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभी तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, जैसे हमने बहुत कर लिया ऐसे क्वेश्चन। के क्यूब को एक्स ले लो तो मेरा आ जाएगा 8x² माइनस 31x माइनस 4 इक्वल टू 0। 8 चौक 32, तो एक आ जाएगा -32, एक आ जाएगा +1, तो अपॉन 8 तो एक मेरा आ गया रूट -4, एक रूट इसको करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 4 आ जाएगा 4, और एक आ जाएगा -1/8। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड नेगेटिव वैल्यू बताना है, तो नेगेटिव वैल्यू इसी को ले लेंगे। तो मैंने कहा के क्यूब इक्वल एक्स था, तो के की वैल्यू -1/2, तो के प्लस 1/k बताना था, तो -2 -1/2 करेंगे तो आता है -1 -1/2, तो आंसर आ गया -5/2 इज द आंसर। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि x² माइनस ये कह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उल्टा। जैसे हम इसको 194 की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, जो हमारा ये सब कट जाए, ये 194 की जगह पुट कर देंगे। जैसे मैंने देखा कि मेरे पास इक्वेशन ये थी, तो मैंने कहा x से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इसमें एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा, मैंने कहा मुझे 9 को हटाना है, तो 9 को हटाना है तो कहीं ना कहीं ये 5 है, तो ये भी कहीं ना कहीं x की पावर 4 निकलेगा यहाँ से, तभी तो x की पावर 9 बनेगा। तो कहीं ना कहीं मैं तभी समझ जाऊंगा कि ये पावर किसका है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू है। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -2 14, और x4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे तो 196/194, यही आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा इसको तो ऐसे लिखे रहने दो, इसको भी ऐसे लिखे रहने दो, इस 194 की जगह ना ये डाल दो वैल्यू। मैंने कहा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 5 माइनस फिर 194 की जगह डाल दो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या है, x³ ये आ गया। अब जब मैं देखूं तो ये x की पावर 9 प्लस x की पावर 7, ये कितना बन जाएगा, 4 और 5 7 9 बन जाएगा, तो x की पावर 9 और ये कितना बन जाएगा, मैंने कहा ये 4 से ये कट जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा -x, और ये कटूंगा तो -x की पावर 7 और ये बच जाएगा -1/x। क्यों बचा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा ये। तो मैंने कहा इससे ये खत्म, सॉरी इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आता है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया -4 इज द आंसर। तो हमें ये चीज समझ जाना है कि ये वैल्यू आएगा। लेकिन कभी आगे और ऐसे क्वेश्चन है भी जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, फिर हमें कुछ माइनस प्लस करके भी लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पीएलडी का,
कि शॉपकीपर 3 डिस्काउंट देता है, 10% का, 12% का, 13% का, और 10% का उसको प्रॉफिट होता है। मतलब एसपी कितना है, 110%। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर शॉपकीपर सिर्फ 10% और 13% का ही डिस्काउंट दे। मतलब हटाना किसका है, 12% का वैल्यू हटा देना है। 12% का मतलब 4 गुने 3, मतलब 3/25 होता है। तो डिस्काउंट फिर से बताता हूँ, मैं जब डिस्काउंट देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 25 की वैल्यू को 22 में बेचता हूँ, ठीक है। अगर मैं जब डिस्काउंट वापस ले लेता हूँ कि भाई मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, रिमूव करना होता है, क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, तो इसका मैं उल्टा कर दूंगा, 25/22 कर दूंगा, यहाँ पे 22/25 ये कर दूंगा। तभी तो ये वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी, 1। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था, 110% का, और मुझे 12% का डिस्काउंट हटा लेना है। हटाना है तो 25/22 करूंगा। 11 से कटेगा 10 बार में, 11 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो कितना आ गया, 125% एसपी आ गया। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 25% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि पाइप ए एंड बी, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। मैंने कहा पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर एंड 15 आवर। तो ए किसी को 9 घंटे में फिल करता है, बी 15 घंटे में। बोथ पाइप वर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों पाइप एक सेम टाइम पे ओपन किए गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज ए लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच वॉज कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग द फुली टैंक इन इतना आवर्स, 22 1/2, मतलब 45/2। मतलब कि कुछ एक टाइम पे स्टार्ट हुए, लेकिन कुछ घंटे बाद पता चला कि यहाँ कुछ लीकेज है, और उस लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है कि वो 45/2, 22 1/2 कैसे लिख सकता हूँ, 45/2। तो 45/2 से वो खाली करता है टैंक को। तो मैंने कहा सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 45/2। सी क्या है, सी लीकेज है, लीकेज की एफिशिएंसी है। मैंने कहा इन दोनों का लेंगे तो ये 45, 9 5 से 45, 5 3 से 50, 9 15 3 से, और 45 इसको कैसे करते हैं, मैंने कहा 45 1 से 45 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे रहेगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, -2। -2 क्यों आई, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा था, पाइप पानी को निकाल रहा था। मैंने कहा ठीक है। अब क्या कह रहा है, इट वॉज देन रिपेयर्ड इफ द टैंक गॉट फिल्ड इन टोटल टाइम 6 आवर। मतलब 6 घंटे में टाइम, 6 घंटे में वो टैंक क्या हो गया, 6 आवर में टैंक फिल हो गया, 6 घंटे में टैंक फिल हो गया। तो करने का तरीका क्या है, मैंने कहा कि 6 घंटे का मतलब क्या है कि 5 3 8, ये ए और बी तो पूरे टाइम काम करते रहे। अरे लीकेज ठीक हुआ है ना, सी सी क्वेश्चन में का मतलब क्या है कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया था, वो करते गए, लेकिन कुछ टाइम बाद, मैंने कहा एक्स आवर बाद, पता चला कि सी भी है जो कि पानी को निकाल रहा है। तो फिर सी का लीकेज को ठीक किया गया, फिर ए और बी तो काम करते रहेंगे पूरे टाइम तक। तो मैंने कहा कि टोटल 6 घंटे में काम खत्म हुआ। तो मैंने कहा ए और बी एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 3 8। मैंने कहा 8 की एफिशिएंसी से 6 घंटे तक ए और बी ने काम करते रहे। लेकिन जो सी है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, -2। उसने सिर्फ एक्स आवर काम किया, कितना आवर काम किया, एक्स आवर काम किया, एक्स घंटे काम किया, और टोटल काम कितना था, 45 का काम हो गया। मैंने कहा सॉल्व करता हूँ, 8 6 48, -2x इक्वल टू 45। तो 2x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू आ गई 1.5। मतलब कि x ने कितने घंटे काम किया, 1.5 घंटे काम किया बस, मतलब 3/2 आवर काम किया। तो 1 1/2 आवर सिर्फ काम किया किसने, सी ने। सी ने सिर्फ 1.5 घंटे काम किया, खत्म क्वेश्चन। यही हमारा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया था कि सॉल्यूशन, सम अमाउंट वाज लेंट एट 6% पर एनम। मैंने कहा पहले अमाउंट 100x था, मैंने प्रिंसिपल को सम को 100x ले लिया, लेट 100x। मैंने कहा 100x था। अब क्या हुआ, 6% का उस पर इंटरेस्ट लगा, और 1 साल के बाद वो 106x हो गया, वो 106x हो गया, कोई दिक्कत, 6% बढ़ गया। अब क्या हुआ कि 1 साल के बाद ना 6800 रुपये दे दिया उसने। तो 6800 दे दिया, मतलब अमाउंट 106x था, अब 6800 रुपये और दे दिया। अब कह रहा है कि भाई 6800 दे दिया ना, अब 5% का ही लगेगा। तो इस पे कितना चला, 5% का चला, और फिर पेमेंट कर दिया, ऐसे करना है। अब दे रखा है क्या क्या, मैंने कहा कि सेकंड ईयर का सम और फर्स्ट ईयर का सम का रेशियो दिया हुआ है इंटरेस्ट का। मैंने कहा I2/I1 दिया हुआ है कितना, 11/20। मैंने कहा ठीक है। अब आगे मैं सॉल्व करूं, तो मैंने कहा पहले साल में क्या हुआ था, पहले साल में 100x पे, पहले साल में फिर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने कहा पहले साल में 100x पे कितना लग रहा था, सिर्फ 6% का लग रहा था। और दूसरे साल में क्या हुआ
कि 106x माइनस 6800 का रिपेमेंट भी था और इस पे कितना लग रहा था 5%, यही तो इंटरेस्ट है। और इसी की वैल्यू दी हुई है 11/20। मैंने कहा 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 से 20 खत्म, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरा कितना आ जाएगा 106x माइनस 6800 इज इक्वल टू 66x। अरे ये तो परसेंटेज चला गया ना इधर मल्टी उसमें, तो ये मेरा आ जाएगा कितना 40x इक्वल टू 6800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 170। मुझे सम पूछा है तो सम कितना था 100x, 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,000 इज द राइट आंसर। तो 17,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2% पी एंड क्यू आर 844 मीटर अपार्ट, मतलब दो 844 मीटर के डिस्टेंस पे है। दे बोथ स्टार्ट साइकिलिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ भी चला यहाँ भी चला। उसके बाद पी अच्छा पी और क्यू, अच्छा क्वेश्चन ऐसे है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड, चोर पुलिस वाला। कि मैंने कहा एक पी है एक क्यू है, ये दोनों 844 मीटर दूर खड़े हैं। अब क्या कह रहा है कि क्यू भी साइकिल चला रहा है, क्यू ने यहाँ से साइकिल स्टार्ट किया सेम टाइम पे, किस स्पीड से, मैंने कहा 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और पी ने भी इधर से साइकिल चलाना स्टार्ट किया 12 मीटर पर सेकंड से स्पीड से। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद पी जो है क्यू को ओवरटेक कर लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 844, 844। अब इस ओहो 844। अब क्या हो रहा है कि टाइम पता करना है, टाइम क्या है सॉरी स्पीड पता करना है। तो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, तो 12 माइनस 8 4 कटेगा, ये आ जाएगा 211 सेकेंड। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 मिनट एंड 31 सेकेंड, 3 मिनट एंड 31 सेकेंड। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ वॉच डीलर पे 10% कस्टम ड्यूटी ऑन अ वॉच डेट कोस्ट 250, मतलब 250 की चीज पे वो 10% एक्स्ट्रा देता है कस्टम ड्यूटी, मतलब 275 रुपए का उसको सीपी पड़ता है। तो कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही मार्क, कितना मार्क करे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए और 25% का डिस्काउंट मिल जाए। बहुत आसान है। मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है, सीपी अपॉन एमपी इंटू डिस्काउंट इक्वल टू सीपी अपॉन एसपी, जो कि प्रॉफिट परसेंट होता है। मैंने कहा सीपी कितना उसको पड़ गया 275, एमपी को ले लो एक्स, डिस्काउंट कितना दे रहा है 25% का, मतलब 4 की वैल्यू 3 में दे रहा है, और प्रॉफिट चाहिए 20% का, मतलब 5 की वैल्यू 6 में दे रहा है। 5 से कटेगा 55 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 55। तो एक्स की वैल्यू इक्वल टू 440 इज द राइट आंसर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब ये भी आ गया, ये तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने कहा इसको लिख रहा हूँ सबसे पहले मैंने कहा इसको लिखा, तो ये मेरा आ जाएगा 24। इसको मैंने तोड़ दिया साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स से, कोई दिक्कत। इसको ये 40, इसको तोड़ दिया कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से, इक्वल टू 15 है। 15 को मैं इधर ले आता हूँ सबको। तो मैंने कहा इधर भी 15, इधर भी 15, ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये तो वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो मैंने कह दिया कि ये वैल्यू 1 है, तभी तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैंने कहा कि कि 24, इसको काट देता हूँ मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 8, 3 से कटेगा तो और ये मेरा आ जाएगा कितना, या फिर मैं आगे काटता हूँ। मैंने कहा मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स 24/15 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 15/24। काटता हूँ तो 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 8 बार में। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया 5/8, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं सेम अगर करूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 15/24, तो ये कट के कितना आ जाएगा 3/8। तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया 3/8, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये मेरा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है ये देखता हूँ मैं, मुझे निकालना है, ये आ गया। अगर मैं इसका क्यूब करना चाहूँ, अब क्या है ये tan 6x है। tan 6x का मतलब क्या है, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब, यही तो कह रहा है। तो इसका मैं अगर क्यूब भी कर दूं तो मेरा आ जाएगा कितना
साइन क्यूब एक्स या फिर साइन 6x कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब 512, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ, cos 6x कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, 8 का क्यूब 512, खत्म क्वेश्चन। अब करना क्या है, निकालना क्या है ये देखता हूँ। तो मैंने कहा निकालना है मुझे 54 tan 6x। tan 6x का मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 6x अपॉन cos 6x प्लस 125 cos x 6x। cos x कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन 6x। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है आप सिंपल। तो मैंने कहा वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, 54 साइन 6x कितना था, 125 अपॉन 512 और cos 6x कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो 512 अपॉन 27। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हुआ 54 इंटू 125 अपॉन 512 था, कॉस कितना था 27 अपॉन 512, तो ये ऊपर चले जाएगा ना 512 अपॉन 27, ऐसे किया। मैंने कहा प्लस में क्या है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। मैंने कहा 125 125 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 512 बटे 125। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप काटो, तो ये किससे कट जाएगा, मैंने कहा कि 512 से 512 खत्म, 125 से 125 खत्म, और और क्या कट रहा है, मैंने कहा 27 से 2 बार में खत्म, तो इधर से कितना आ गया 125 तो 250 और इधर से बच गया 512। सॉल्व करके कितना आ गया 762 इज द राइट आंसर। 762 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने शायद पहले इसी तरीके का। मैंने कहा अ सम ऑफ 46,800 इज डिवाइडेड ए बी सी डी में बट गया इन सच अ वे दैट ए और डी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है। रेशियो सी ए रिसीव, यहाँ देखते हैं ए को कितना मिला 18,400। तो मैंने कहा ए को मिल, ए और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का रेशियो ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए को कितना मिला 18,400 और बी को ए और सबको कितना मिला, सबको मिला था 46,800, मतलब सम कितना था 46,800 का। मैंने कहा काटूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और ये आ जाएगा 46 बार में, 2 से 4 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 117 बार में। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया 46 अपॉन 117 आ गया। मैंने कहा और क्या दिया हुआ है, मैंने कहा अब यहाँ ये वाली लाइन पढ़ते हैं कि द रेशियो ऑफ ए और डी और बी और सी 8:5 और 8:5 में है, मतलब जो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस डी जो है कंबाइंड रेशियो और बी प्लस सी का रेशियो कितना है 8:5, और इधर लाइन दिया हुआ है बी और सी का रेशियो कितना है 5 और 4। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अब यहाँ देख रहा हूँ कि ए प्लस सी प्लस डी कंबाइंड 117 है, लेकिन यहाँ तो 8 5 13 ही आ रहा है। तो मैंने कहा 9 से मल्टीप्लाई कर दो कि इनका भी रेशियो 17 हो जाए। तो मैंने कहा कर देता हूँ। तो मैंने कहा ए प्लस बी बी प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, तो 9 8 72 और 9 5 45 आ गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बी और सी किस रेशियो में बैठे हुए थे 5/4, तो मतलब 5/4 का मतलब 9 की वैल्यू 45 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक की वैल्यू 5 मतलब बी 5 था, तो ये मेरा हो जाएगा, एक मिनट, बी 5 था तो बी हो जाएगा मेरा 25, सी 4 था तो ये हो जाएगा मेरा 20। यहाँ पे ए कितना था 46 और ए प्लस डी 72 है, तो डी कितना हो जाएगा, मैंने कहा 26। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है कि एक्स जो है वो ए और बी का डिफरेंस है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना आ गया, ए और बी का डिफरेंस कितना आ गया, तो ये आ गया 21, ये आ गया 21, तो 21 और y का डिफरेंस क्या है, y किसका है बी और सी का, तो ये आ गया 6 और x माइनस वाई बताना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 15 की वैल्यू बतानी है। अब तो सॉल्व कर ही देंगे, अब तो खत्म क्वेश्चन। मैंने कहा कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि 18,400 किसकी वैल्यू थी 46 की। ए का ही तो लिया ना कि 18,400 46 की वैल्यू थी, हमें किसका पता करना है 15 का। तो ये कट जाएगा कितना 86, 8 8 6 48, 2 400, तो 23 से काटू, 23 से 23 अट्ठे 8 थी 24, हाँ 23 से कटेगा 2 बार में, 23 से कटेगा 800 बार में, ये कट जाएगा 400 बार में, 15 चौक 60, तो 6,000 इज द राइट आंसर। 6,000 मेरा क्या है राइट आंसर। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द एमपी ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब कि इफ द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस वाज 950, मतलब 950 है, तो इसको कितना मार्क करें जब हम 22% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 100 की चीज को 78 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने हो रहा है 25% का, मतलब 4 की चीज 5 में, तो ये आ जाएगा 25, और फर्दर काटूंगा तो ये आ जाएगा 78, तो 25 मैंने काटा किससे, 13 से काटा है, 13 छः 78, 13 एकम 13, ये 150, और फर्दर काटता हूँ अगर मैं, टू, टू से नहीं 3 से काट देता हूँ, 3 2 6, 350, 2 से काटूंगा 25 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 625 × 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3125। 3125 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि a sum of 7930 divided into 3 पार्ट, लोन एट 5% SI, मतलब 7930 का सम था, उसको 5% SI ए बी सी बी, मतलब ए बी सी, अब 2 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया, 4 साल के लिए दिया, इसका मतलब क्या है, और इफ द अमाउंट, अमाउंट क्या हुआ, सेम हुआ, अमाउंट कितना होता है, मैंने कहा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट तो सेम है, इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट सबको 5% के लिए दिया है, मतलब ए को कितना दिया, 5% के लिए 2 साल के लिए दे दिया, उसके बाद बी को कितना दिया, बी को दिया कितना, 5, बी को भी 5% के लिए 3 साल के लिए दिया, और सी को कितना दिया, ये सी है, सी को कितना दिया, 5% ही दिया लेकिन 4 साल के लिए दिया, तो इंटरेस्ट कितना बैठा, मैंने कहा इसको इंटरेस्ट मिला 10%, इसको इंटरेस्ट मिला 15%, इसको इंटरेस्ट मिला 20%। अब मैंने कहा अमाउंट सेम है तीनों का, तो अमाउंट अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि 110% ऑफ ए, और इसमें क्या हो जाएगा 15% ऑफ बी है, तो 100, जैसे ये हो क्या रहा है, मैंने कहा कि 10% प्रॉफिट है, मैंने कहा 100% प्रिंसिपल था और 10% क्या है प्रॉफिट है, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 110%, ये अमाउंट इक्वल है, मतलब इसका अमाउंट 110% ऑफ ए इक्वल टू 115% ऑफ बी इक्वल टू 120% ऑफ सी। अब निकालते हैं इसका रेशियो, तो मैंने कहा 5 से काट देंगे 22 बार में, 5 से काट देंगे 23 बार में, 5 से काट देंगे, ये मेरा कट जाएगा कितने बार में 24 बार में, तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब निकालने का रेशियो क्या पढ़ा हुआ है हमने कि ए का रेशियो निकालना है ऐसे में, तो बी इंटू सी, बी का निकालना है तो ए इंटू सी का निकालना है तो ए इंटू बी, तो मैंने कहा रेशियो कितना हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा मेरा 23 × 24 इक्वल टू, रेशियो सॉरी, रेशियो ये हो जाएगा 24, 2 × 24, और सी का मतलब ए इंटू बी मतलब 22 × 23, 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 12 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, तो ये आ गया 276, ए का आ गया 276, बी का आ गया 264, सी का आ गया 253। अब यही मुझे अमाउंट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो मेरे पास अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा अब तो क्वेश्चन ही खत्म, मैंने कहा 7930 का सम था, तो 7930 का सम था, और ये बटा किस रेशियो में, इस रेशियो में बट गया, तो मतलब 7930 टोटल किसका वैल्यू है, मैंने कहा 793, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 276, 264, 273, 793, तो ये मेरा एक की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने कहा बी का शेयर बताना है, तो बी का शेयर कितना है 264, तो 264 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2640 इज माई राइट आंसर, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, 2650 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ये भी क्या है एक तरीके से शिफ्टिंग, क्या है शिफ्टिंग मेथड, तो मैंने कहा मैन ट्रेवल 450 किलोमीटर टू हिज होम पार्टी बाय ट्रेन पार्टली बाय कार, मतलब कार से जाता है, ट्रेन से जाता है, कार से जाता है, ट्रेन से जाता है, कार से जब जाता है कितना, इफ यू ट्रेवल 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 240 कार से, तो बचा हुआ डिस्टेंस 210, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था 450 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा 8 आवर 40 मिनट, टाइम कितना लगा 8 आवर 40 मिनट। अब आगे क्या कह रहा है, ही टेक्स 20 मिनट मोर, मतलब 20 मिनट ज्यादा लगा, तो 20 मिनट ज्यादा लगा मतलब कितना लगा 9 आवर,
तो 9 आवर लगता है जब वो 180 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 180 किलोमीटर ट्रेन से, बचा हुआ कार से, तो बच कितना गया, 270 कार से। तो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ कि स्पीड ऑफ कार कितना है। तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड ऑफ कार पूछा है तो किसको एलिमिनेट करेंगे, ट्रेन को। ट्रेन को एलिमिनेट करना है तो क्या देखेंगे, रिड्यूसिंग वैल्यू की, जो वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। मैंने कहा कि ये 240 180 हो रहा है, तो मैं इसी तरफ से जाऊंगा। मैंने कहा कितना कम हो रहा है, ये कम कितना हो रहा है, मैंने कहा 240 कम, 60 किलोमीटर कम हो रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जब 60 किलोमीटर वैल्यू कम हो रही है तो वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 20 मिनट से बढ़ रही है। 20 मिनट से बढ़ जा रहा था, मैंने कहा 20 मिनट से बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ पूरा कम कर दो, ये पूरा 240 कम कर दो। तो 240 कम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कहा जब पूरा 240 किलोमीटर ट्रेन कम चलेगी तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल 80 मिनट का मतलब 1 आवर 20 मिनट क्या लेगी, एक्स्ट्रा लेगी। तो 1 आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा लेगी। अब आगे मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 8 घंटा 40 मिनट तो वैसे भी ले रही थी, लेकिन अब पूरा कार चलेगी तो 1 आवर 20 मिनट और लेगी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मैंने कहा 10 आवर। टोटल टाइम कितना बढ़ जाएगा, 10 आवर। मैंने कहा अब कार की बात करते हैं, तो कार का मुझे स्पीड ऑफ कार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, अब सारा डिस्टेंस कौन चलेगी, कार ही चलेगी। तो डिस्टेंस टोटल कितना था, 450, और टोटल टाइम कितना लग रहा था, 10 आवर। तो 10, तो कितना, कार की स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आ गई, कार की। 45 किलोमीटर इज द राइट आंसर।